कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए नौरंग कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने आज बेंगलुरु में अपने पार्टी के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। धारवाड़ जिला कलघड़गी असेंबली हलके के लिए महबूब अली मोहम्मद अली बुडन खान नौरंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बेलगाम नॉर्थ असेंबली हलके के लिए नासिर अहमद और चिक्कोडी के लिए मुख्तार नायकवाड़ी नौरंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कलघड़गी असेंबली हलके के उम्मीदवार महबूब अली मोहम्मद अली बुडन खान को बी फॉर्म पेश किया। इस इजलास में रायचूर के समाजी कारकुन मोहम्मद हसन मोहसिन और बेंगलुरु के समाजी कारकुन मीर हाजी इकबाल मौजूद थे। महबूब अली मोहम्मद अली बुडन खान को बी फॉर्म पेश करने के बाद अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मैं पूरे देशवासियों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हालात हाजिरा में मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नौरंग कांग्रेस पार्टी, 9731269463 मेरा नंबर है। आज हमारे यहाँ 22 और 18 40 बी फॉर्म की जिम्मेदारी जनाब महबूब अली मोहम्मद अली बुडन खान साहब, जो ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ के कौमी सदर हैं, बहुत सारे कौमी खिदमत किए हैं, तालीम याफ्ता होकर KS का पोस्ट जो होता है हाई स्कूल के हेडमास्टर का पोस्ट, उस पोस्ट पर तालीमी खिदमत अंजाम दिए हैं। साथ साथ ये वकील भी हैं, कानून जानते हैं। इसके अलावा इनके लाखों शागिर्द कर्नाटक, भारत और इंटरनेशनल में फैले हुए हैं। ये एक मोतबर शख्सियत जो है बीजापुर के हज़रत हाशिम पीर साहब के सिलसिले से हैं, तो इनको तमाम मुसलमानों के साथ दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़ी इज्जत से चाहते हैं। इन्होंने कलघड़गी में डोर टू डोर काम करने के लिए बूथ लेवल पर अपने टीम बनाई है। बहुत सारे पार्टियों के नज़दीक जाकर उनके हालात का जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद तमाम पार्टियों के बावजूद इनको नौरंग कांग्रेस पार्टी की बहुत खूबियां नज़र नहीं आई, लेकिन ये खूबी ये नज़र आई है कि ये पार्टी में बेईमानी नहीं चलती। नंबर 2, ये पार्टी जो है कौम का दर्द लेकर चल रही है। नंबर 3, ये पार्टी जो है कौम की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रही है। ये पार्टी कौम में तमाम मज़ाहिब के साथ सुकून से जीना चाहती है। ये पार्टी तमाम मज़ाहिब के लोगों की और उनके नेताओं की और उनके जो तारीखी देवता हैं उनकी भी तौहीन करना नहीं चाहती, इज्जत करना चाहती है। ये पार्टी 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब हम तमाम मिलकर जीने का जो
समझौता किए हैं उस समझौते के मुताबिक जीना चाहती है, किसी से बैर रखना नहीं चाहती। अब आपका वोट आपका अधिकार है, आप चाहो तो किसी और को वोट दे सकते हो, क्योंकि वहां जुल्म करने होता नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए, खासकर कलगटी के वोटर्स के लिए, जनाब महबूब अली, मोहम्मद अली, बुलंद खान साहब, जो तालीम याफ्ता हैं, पूरे देश के कोने कोने में और दुनिया में इनका नाम है और इनकी खिदमत हैं। उन खिदमत को आप अपनी आवाज को विधानसभा में बुलंद करने के लिए भेजना चाहो तो आपका फायदा होगा। वजह है कि इनको किस तरह बात करना और किस तरह अपना काम निकालना, अपने लोगों को सपोर्ट करना अच्छा तजुर्बा है। ये कौमी खिदमत के लिए यतीमों की, गरीबों की, बेवाओं की और तालीमी सिलसिले में जद्दोजहद किए हैं। इनके साथ और एक जायदा खानम, अगर वो भी हमारे साथ आते तो अच्छा था, लेकिन चंद मजबूरियों की वजह से उन अपने दूसरे पार्टियों में, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम है ये ऑल इंडिया एम्प्लॉइज के सदर रहने की वजह से इनके खिदमत जो है कलगटी, धारवाड़ जिला और कर्नाटक के लिए, खासकर भारत के लिए इनके खिदमत का सराहना कितनी भी करे कम है। अब तक कितने उम्मीदवारों को आपने टिकट दिया है? हमारी पार्टी के उम्मीदवार जो है 224 अभी के अभी आ जाते हैं, लेकिन हम आयरे गहरे को टिकट नहीं दे रहे, टिकट देने में जल्दबाजी नहीं कर रहे। टिकट आपको पता है कि करोड़पति लोग हैं जिनको आज टिकट से महरूम हैं। दूसरे पार्टियां किसे दे रहे हैं वो उनका मामला, लेकिन हम आयरे गैरों को टिकट देकर पार्टी का और हमारा इमेज खराब करना नहीं चाहते। जैसे महबूब अली, मोहम्मद अली, बुलंद खान साहब हैं बेलगाम नॉर्थ से, नासिर अहमद को जो तबलीग जमात के एक खास कर बच्चे माने जाते हैं, तबलीग जमात के जितने भी लोग हैं उनको अपना बच्चा मानते हैं। ऐसा कैंडिडेट जो सबका प्यारा है उसे बेलगाम नॉर्थ से दिए हैं। और मुख्तार साहब नायकवाड़ी, ये जो हैं तमाम सियासी लीडरों से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका जो रसूख है खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों पर, तुम्हारे पूरी डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट के अफसरों से इनके खास ताल्लुक आते हैं और काम कैसा निकालना जानते हैं। अभी वो चिक्कोड़ी लोकसभा के 8 MLA एरिया में किसी भी एक एरिया का चुनकर वोट ठहरेंगे। तो फिलहाल को हमारी पार्टी से 3 कैंडिडेट हमें उतारे हैं। मैं 4 बार हज किए विद फैमिली के साथ, 4 बार हज किए हुए, 8 बार उम्रा किए हुए मीर हाजी इकबाल साहब को बेंगलोर में वो कहाँ ठहरना चाहते हैं वहाँ की टिकट देने तैयार हूँ, लेकिन वो राजी नहीं। ऐसे लोगों को हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अलहाजी इकबाल अहमद साहब है। मैं शिवाजी नगर स्टीफन स्क्वायर मर्चेंट एसोसिएशन का एक सेक्रेटरी था। इंशाअल्लाह आज भी मेरा लड़का वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, मैं भी बिजनेस करता हूँ। तो लिहाजा हमारे नौरंग पार्टी के सदर साहब अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब हमें टिकट देने के लिए बहुत एतराज़ कर रहे हैं। बहुत मुझे टिकट के लिए आप इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कह रहे हैं, तो लिहाजा मैं अभी खामोश हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल अज़ीज़ देखेंगे क्या आइंदा चलकर क्या होता है। शुक्रिया। छोटे पार्टियों के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो जो है वोट काटने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कहावत में अच्छी बात लगती है कि वोट कटवा बोलकर, हकीकत ऐसी नहीं है। हमारे मुल्क में कानून है, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, हर आदमी पार्टी बना सकता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि किसी को अधिकार नहीं है पार्टी नहीं बनाना, किसी को अधिकार नहीं है इलेक्शन में नहीं ठहरना। हर आदमी इलेक्शन में ठहर सकता है, पार्टी बना सकता है। वोट कटवा किसको कहते हैं?
हर आदमी वोट लेने का हक रखता है, वोट देने का हक रखता है, तो पार्टी बनाना लाजिम है। पार्टी बनाने के बाद में वोट के वास्ते अपनी पार्टी की मान्यता लेने के लिए तो इलेक्शन लड़ना जरूरी है। ऐसे में मैं किसी को नहीं मानता कि किसी का बी पार्टी है, बी टीम है, सी टीम है। हर आदमी एक दूसरे की बी टी A to Z टीम है। हर आदमी को अधिकार है इलेक्शन में ठहरे, पार्टी बनाए। कोई भी बी टीम किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ इलेक्शन में ठहरना काफी है, इलेक्शन में जीत हासिल करने की भी कोशिश करना चाहिए। देखिए साहब, जब इलेक्शन में कोई शख्स ठहरता है तो जीतने के लिए ठहरता है, वोट काटने के लिए नहीं ठहरता, वोट लेने के लिए नहीं ठहरता, सामने वाले को हराने के लिए नहीं ठहरता। हमारी कोशिश ये रहती कि हम जीते, हमारी पार्टी नाम कमाए, हमारी पार्टी का मान्यता, हमारी पार्टी को वो मान्यता मिले, गवर्नमेंट से जो रिकॉग्नाइजेशन मिले। इस बात कही जाती है कि बीजेपी की बी टीम है, ये पार्टियां वोट काटती हैं, सेकुलर वोट डिवाइड करती हैं और एक पार्टी को फायदा पहुंचाती हैं। देखिए साहब, 125 साल तारीख है कांग्रेस, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, वो पहली पार्टी है, उसकी बी टीम बीजेपी है, बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है। ओरिजिनल अगर पूछे तो मेरे को कांग्रेस की बी टीम बीजेपी है। हर पार्टी एक दूसरे की बी टीम है, कोई पार्टी सी टीम नहीं है। हर पार्टी को ये मजाक बनाकर रखे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं काम पार्टियां वाले, ये बी टीम है, वो सी टीम है। कोई टीम नहीं है। हर आदमी अपने कौम के लिए, मुल्क के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने वोटर्स के लिए पार्टी बनाता है, इलेक्शन में ठहरता है। किसी को जिताने हराने का नहीं ठहरता, खुद जीतने, खुद की पार्टी को कामयाब करने के लिए ठहरता है। ನಾನು ಎಂ ಮುಡನ್ ಖಾನ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ರಹವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನವರಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನವರಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ದೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಾಶಿಂ ಪೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾನು MA B.Ed LLB ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದು 27 ವರ್ಷ ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ದೇಶ ಮಟ್ಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತರಲು ನಾನು ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ನವರಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಹಾಶಿಂ ಪೀರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು. 140 ಹಳ್ಳಿಗಳು, 267 ಬೂತುಗಳು, ಆಮೇಲೆ 8 ಜಡ್ಪಿಗಳು, 14 ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನವರಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದು MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಲು ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಲೆ, ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರೋ ಜನ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಗ್ರೋ ಜನರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ, ಮೂಲ ವಸತಿಗಳನ್ನ, ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ? ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತ್ರಿ. ನಾನೇನ್ ನಿಲ್ತೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿ MLA ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಗಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನವರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು. MLA ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನೊಳಗೆ 2 ಪೀರಿಯಡ್ ಆದರೂ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು.
ಯಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು.